नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स लाइव। दरअसल आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण खबर जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है देर रात से ही, और इसके चर्चा का होने का मुख्य कारण भी ये समझ में आता है कि कल सीएम शहर के अंदर थे, यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी शहर के अंदर थे और तमाम आदेश दिए। खास तौर पे एक आदेश बैंक्वेट हॉल के लिए दिया जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो तमाम बैंक्वेट हॉल हैं वो बैंक्वेट हॉल जितने भी खुले हुए हैं उन सब की जांच होगी, उनके कागज़ों की जांच होगी, उसके बाद ही उन्हें चलाने की आगे अनुमति दी जाएगी। हालांकि एक फौरी तौर पर राहत भी दी गई है कि जो बुकिंग्स हो रखी है उन बुकिंग्स के बाद आगे बुकिंग ना लें और अपने कागज़ पैक कराएं। लेकिन जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि एक जेई को या निकाल दिया गया है या सस्पेंड किया गया है। किस जेई को नगर निगम में निकाला गया, किसको सस्पेंड किया गया और क्यों किया गया, क्या सस्पेंड किया गया है या निकाल दिया गया, ये संशय बरकरार है। क्योंकि एचआरएन पे जो भी जेई हैं उनको सीधा का सीधा टर्मिनेट किया जाता है, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग के जेई माने जाते हैं। उन पे सस्पेंशन की कोई भी चीज़ लागू नहीं होती। सस्पेंशन यानी कि जिसे सस्पेंड करना कहते हैं, निलंबन कहते हैं, वो केवल और केवल परमानेंट कर्मचारियों के लिए होता है। जो भी आउटसोर्सिंग के जेई हैं उनको सीधा सीधा निष्कासित किया जाता है, यानी टर्मिनेट किया जाता है। हालांकि इस बारे में खबरें छप रही हैं जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे होंगे। आपको क्लियर कर दें, नगर निगम में जेई हैं और वो क्यों सस्पेंड हुए, क्या कारण रहा, किसकी वजह से हुए, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री से जब प्रेस वार्ता के दौरान सफाई को लेकर बात पूछी गई तो मुख्यमंत्री महोदय ने साफ तौर पर ये कहा कि शहर में तमाम टीमें गठित की जाएंगी, उसके लिए अलग एक मीटिंग की जाएगी, क्योंकि कूड़ा निस्तारण यानी कि शहर को स्वच्छ रखना रोज़ाना की जिम्मेदारी है, केवल एक दिन का ये कार्यक्रम नहीं है। ये एक नीड है, साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने कहा, और इस नीड के साथ कोई भी तरीके का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, बाकायदा टीमें बनाई जाएगी। प्रेस वार्ता लगभग 7:30 बजे ख़त्म होती है हुड्डा नगर निगम हुड्डा के सभागार में सेक्टर 12 में। उसके बाद मुख्यमंत्री का रात्रि आवास रहता है। यहाँ से शुरू होता है जेई के ऊपर जो एक्शन लिया गया उसका सिलसिला। दरअसल संदीप तलवार अधिकतर समय डबुआ थाना क्षेत्र में ही इनकी ड्यूटी रही और सफाई इनके पास रहा, बिजली का भी कुछ काम देखते थे। आपको याद होगा, संदीप तलवार वही जेई हैं जिनके खिलाफ समाचार पत्रों में सुर्खियां बना था कि लगभग 21 हाई मास लाइट का मामला था, परंतु वो मामला सरासर गलत था, क्योंकि उस मामले में सभी लाइटें यथावत पाई गई थी। जो समाचार पत्र की सुर्खियों में बना वो लगभग खबर कहें तो विरोधाभास वाली थी, यानी कि उन खबरों में पूर्णतः पुख्ता जानकारी नहीं थी, यानी कि पूर्णतः सच्चाई नहीं थी। हालांकि उस समय संदीप तलवार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिनाका टाइम्स ने प्रमुखता से उठाया था इस मुद्दे को कि जो लाइटों का मामला उठा है वो लाइटें यथावत वहाँ पर लगी हुई हैं। हालांकि वो मामला निपट गया, लेकिन इस दरमियान संदीप जेई जो तलवार हैं, जिनकी तस्वीर आपने देखी है थंबनेल पर, आप देखेंगे जो कि पहला पोस्टर होता है, एक पार्षद द्वारा इनकी शिकायत की गई थी कि काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि होता है कि उच्च अधिकारियों के बीच में आने से या उनके समझाने से वो मामला उस समय रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन कल देर रात जो सूत्र बताते हैं, मुख्यमंत्री महोदय का रात्रि आवास था, यहाँ पे प्रवास किया था उन्होंने वाईएमसीए के अंदर, और उस दरमियान जब सफाई की बात की गई तो शहर के एक प्रसिद्ध मंत्री ने साफ तौर पर एक पार्षद को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर उससे संदीप के बारे में जानकारी हासिल करी या जेईओ के बारे में जानकारी हासिल करी। तो पुख्ता सूत्र बताते हैं, पार्षद ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि संदीप तलवार ना तो पार्षदों की सुनते हैं और ना ठीक ढंग से कार्य को अंजाम देते हैं। यानी कि जो पार्षद सबसे छोटी इकाई मानी जाती है किसी भी राजनीति में, पार्षद और पंच सरपंच सबसे छोटी और पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट रहते हैं। पुख्ता सूत्र बताते हैं कि बाकायदा मंत्री ने फ़ोन लगाया और पार्षद से जब जानकारी हासिल की तो पार्षद ने स्पष्ट तौर पे कहा कि संदीप तलवार जी जो हैं वो ठीक से काम को नहीं करते हैं, जिस पर तुरंत आनन फानन में नगर निगम कमिश्नर को आदेश दिए गए कि इसकी इंक्वायरी करके तुरंत बताया जाए। सूत्र ये भी बताते हैं, देर रात तक एग्जेक्टिव और निगम कमिश्नर बाकायदा संदीप तलवार को लेकर चर्चा करते रहे और इस पर क्या आदेश जारी किए हैं क्या नहीं किए अभी तक ये संशय बना हुआ है। क्योंकि इस बारे में जब हमने संदीप तलवार से खुद बात करी अभी ठीक 10 मिनट पहले, तो संदीप तलवार का कहना था कि अभी मुझे कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। वहीं विभाग के आला अधिकारियों ने भी फ़ोन नहीं उठाया है।
दूसरी तरफ जब हमने उस पार्षद से बात की तो पार्षद ने स्पष्ट तौर पे कहा, हाँ रात्रि को फ़ोन जरूर आया था और जो सच्चाई थी, जिस पीड़ा से हम गुजर रहे थे, यानी कि जो जेई कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहे थे, उनके बारे में ज़रूर पूछा गया। तो मैंने केवल वही बताया जो सत्य था, जो मैंने झेला और जो मैंने महसूस किया उस जेई की कार्यशैली के बारे में, वो मैंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था। वो फ़ोन उन्होंने किसको, उनके पास किसका फ़ोन आया था, ये उन्होंने साफ तौर पे बताने से मना कर दिया कि मेरे पास किस मंत्री का फ़ोन आया था। उन्होंने बिल्कुल मना किया, या हो सकता है कोई एमएलए ने भी किया हो, ये भी अभी तक संशय का विषय है कि आखिर किसने फ़ोन लगाया। लेकिन सूत्र बताते वहाँ मुख्यमंत्री महोदय मौजूद थे और उन्होंने ये बातें अपनी कानों से सुनी, और जिस पर तुरंत नगर निगम कमिश्नर ए मोना श्रीनिवासन जी को आदेश दिए, और उसके बाद जांच हुई और एक जेटीओ लगभग देर रात तक निगम के कैंप ऑफिस में बैठे रहे, और जांच होने के बाद शायद कोई एक्शन कन्फर्म लिया गया है। क्योंकि एक अन्य जो कहें वेब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें तो संदीप नाम दिया गया खाली, कि उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सस्पेंड और टर्मिनेशन दोनों संशय का विषय हैं। क्योंकि जो भी आउटसोर्सिंग के जेई हैं, इनको सस्पेंड नहीं किया जाता, सीधा टर्मिनेट ही किया जाता है, क्योंकि उनकी जगह दूसरे को बुला लिया जाता है। सस्पेंशन यदि होती है तो कहीं ना कहीं वो लाभप्रद रहता है संदीप तलवार के लिए, और यदि टर्मिनेशन है तो खैर नौकरी चली ही गई है। लेकिन यहाँ ये बता दें कि पार्षद जो हैं, जो जेई ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे, पार्षदों की अनदेखी करते हैं, और अब आने वाले समय में जैसा कि आप जानते हैं चुनावी माहौल छिड़ चुका है। महज 1 वर्ष से भी कम समय का चुनाव बचा है विधानसभा का, और 6 महीने का चुनाव केवल लोकसभा का बचा है। वहीं पार्षद के चुनाव लटके हुए हैं, पिछले 1.5 साल से पार्षद चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सफाई को लेकर खास तौर पर मुख्यमंत्री जरूर गंभीर दिखे कल, जिसका परिणाम ये रहा कि आज संदीप तलवार पर गाज गिर सकती है। हालांकि अभी तक ना तो संदीप तलवार ने इस बात की पुष्टि करी है, ना निगम के आला अधिकारियों ने पुष्टि करी है कि आदेश जारी कर दिए हैं, ना संदीप तलवार जी को अभी तक आदेश प्राप्त हुए हैं। संदीप तलवार जी लगभग डबुआ थाना क्षेत्र में कार्यरत रहे। आपको बता दें वार्ड 8 और वार्ड 10 लगभग इनके पास रहा, और इसके अतिरिक्त सफाई का भी काम देखते थे, बिजली का भी देखते थे। लेकिन अभी तक ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर अल्टीमेटली उनको टर्मिनेट किया गया है, सस्पेंड किया गया है, क्योंकि दोनों ही पक्ष मना कर रहे हैं। पर यह जरूर सत्य है कि किसी विधायक मंत्री द्वारा एक पार्षद को फ़ोन लगाया गया, पार्षद से रिपोर्ट मांगी गई, उसके रिपोर्ट कार्ड में वो फेल नज़र आए, जिसके चलते ये संज्ञान लिया गया है। तो मैं सूरज भान ऐसी महत्वपूर्ण खबरों से आपको जोड़ता रहूँगा। तब तक बने रहे पिनाका टाइम्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।